डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन 3567। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड आपको करने में बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, हम एक m इंटू एन की ग्रिड दे रही है। ठीक है, एंड हमें एक इंटीजर k दिया है। हमें करना क्या है कि k इंटू के मैट्रिक्स जो बनेगी सब मैट्रिक्स, ठीक है, उसमें से हमको मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। यानी सिंपल शब्द में ये समझिए कि छोटी छोटी जो ग्रिड की विंडो है, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट होंगे, तो जो सबसे छोटा डिफरेंस है ना इस एलिमेंट के बीच का, हमको वो फाइंड करना है। ठीक है, एंड हमें फाइनली नए मैट्रिक्स में उसको बना के रिटर्न करा देना है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी कॉपी पेन ले लीजिए। ठीक है, एंड एक ग्रिड बनाइए एंड फिर शुरू करते हैं। मैं बेसिकली क्वेश्चन में दिया था m इंटू एन की मतलब मैट्रिक्स की। ठीक है, और हमको k दिया था, k मतलब यहाँ पे 3 दिया। ठीक है, तो k इंटू के की एक सब मैट्रिक्स बनानी थी, जिसमें मान लीजिए यहाँ पे k इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो इसी सब मैट्रिक्स क्या क्या बन सकती है, जैसे देखिए अगर हमको 3 रो यानी 0 1 2 यहाँ से हम लोग 0 1 2 यानी यहाँ से हम लोग यहाँ तक ले लिए, उसके बाद यहाँ से ये ले लिए और यहाँ से ये ले लिए, हम लोगों ने एक मैट्रिक्स ये ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1 2 का 0 1 2 का। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट वाला क्या करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे एंड 3 तक ले जाएंगे, क्योंकि 3 ही साइज की लेनी है एंड रो अभी यही रहेगा। ठीक है, तो वो वाला क्या हो जाएगा 1 2 3 0 1 2। ठीक है, ऐसी सारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, यानी नीचे अगला वाला क्या बनेगा, यहाँ से लेके ये वाली तीनों बन जाएगी। राइट, फिर नेक्स्ट वाली क्या बनेगी, फिर ये तीनों बन जाएगी, नेक्स्ट 3 इंटू 3 की। ठीक है, एंड फिर उसके बाद अगला क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, उसके बाद अगला क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 1 2 वाला बना, 0 1 फिर 1 2 3 वाला बना। ठीक है, एंड रो वही रहे अभी। ठीक है, रो वही रहे, फिर क्या किया हम लोग, एक रो नीचे आ गया। ठीक है, फिर कॉलम 0 1 2 रखा, फिर कॉलम 1 2 3 रखा। ठीक है, फिर एक रो नीचे आ गया यहाँ पे, फिर ऐसे किया। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसमें था, हमने देखा था। ठीक है, अगर बाई देव अगर के इक्वल टू 2 आ जाता तो कैसे होता, तो हम लोग दो दो साइज लेते, यानी कि फर्स्ट पहले ये वाला लेते, फिर इसको नेक्स्ट टाइम फिर ये चारों लेते, फिर इसको नेक्स्ट टाइम ये चारों लेते। ठीक है, अब इसलिए हमें करना क्या था, इससे मान लीजिए कि अगर ये सब मैट्रिक्स ये सारी बनी है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट है ये सारे, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना था कि इन सारे एलिमेंट को हमको निकालना था। ठीक है, बट हाँ डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, यानी कि रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है 2 है। ठीक है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली करने क्या था कि जो भी एलिमेंट है ना, इनमें से किसी भी दो एलिमेंट को हमको चूज करना था। ठीक है, एंड दो एलिमेंट चूज करके हम क्या करना था, क्वेश्चन में लिखा था वो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए। यानी कि जैसे समझिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 7 है और 0 है। ठीक है, तो 7 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, बट अगर 7 में से 2 माइनस कर दिए तो डिफरेंस आ जाएगा 5, यानी कि इससे कम ही है। ठीक है, अब मान लीजिए 2 माइनस अगर हम लोग 5 माइनस 6 कर दिया। ठीक है, 5 माइनस 6 करेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा 1। ठीक है, सबसे कम डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि यहाँ से सब मैट्रिक्स हमको आंसर मिल जाएगा 1। ठीक है, ऐसे इस सारे एलिमेंट दो सबसे मिनिमम कौन सा हो सकता है, तो हम लोग 3 और 2 से अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, एंड इससे इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, सबका निकालेंगे, तो एट द एंड जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो 2D में ये बनेगी। ठीक है, 1 1 1 1 1 1। ठीक है, एंड हम इसी को क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, यही करना था। अब देखते हैं इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेन चीज़ हमको दिक्कत क्या थी, हमें 4 चीज़ दिक्कत थी। पहली चीज़ क्या कि हमें पता कैसे चलेगा कि आंसर जो आंसर हम रिटर्न करा रहे थे ये वाले, ठीक है, इसका रो एंड कॉलम कितने साइज का होगा। ठीक है, एंड सेकंड थिंग क्या है कि जो हम ट्रेवल कर रहे हैं ना सारे हर एक विंडो पे, इस विंडो पे, इस विंडो पे, इस विंडो पे, इस विंडो पे। ठीक है, तो ये हम ट्रेवल कैसे करेंगे। ठीक है, एंड थर्ड चीज़ क्या देखनी है हमारे यहाँ पे कि हम जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो हैंडल कर रहे थे ये वाली, यानी दोनों सेम है, तो इसको हैंडल कैसे करेंगे। ठीक है, एंड लास्ट थिंग क्या है कि हम लोग मिनिमम कैसे निकालेंगे। अगर ये चारों हो गया स्टेप तो हो जाएगा क्वेश्चन हमारा सॉल्व। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ठीक है, पहले इसको देखेंगे, फिर इसको देन इसको। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम आंसर का जो हम रिटर्न करा रहे थे, ठीक है, उसका हम लोग रो एंड कॉलम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको दिया है 5 रो है एंड 4 कॉलम है। ठीक है, एन के इक्वल टू 3 है हमारे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो पहला जो हमारा विंडो बनेगा, ठीक है, वो 0 1 2 यहाँ से बनेगा। ठीक है, एंड फिर ये वाला बन रहा था, हमने देखा था। ठीक है, जो सेकंड टाइम जो बनना था क्या बनना था, एक इससे अधिक हो जा रहा था, यानी कि 1 2 3 से बनना था, एंड फिर ये वाला हो जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा था कि हम लोग एक रो नीचे आ रहे थे। ठीक है, एंड फिर हम ये वाला बना रहे थे। उसके नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा था, फिर हम कॉलम को एक आगे कर रहे थे, यानी कि हम फिर ये वाला ले रहे थे। राइट, फिर इसको जब ये खत्म हो जा रहा था, यहाँ से लेंथ कंप्लीट हो रही थी, फिर हम रो एक और नीचे आ जा रहे थे ऐसे करके। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि अगर k इक्वल टू 3 है, ठीक है, एंड 5 इंटू 4 की अगर ये मैट्रिक्स है हमारी, तो हमको 2 टाइम्स कॉलम पे ट्रेवल करना पड़ रहा है, एक बार यहाँ से यहाँ तक का और एक बार यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, एंड अगर 5 अगर रो है, 5 अगर रो है, तो हमको 3 टाइम रो पे ट्रेवल करना पड़ रहा है, यानी कि एक बार 0 से लेकर 2 तक, फिर 1 से लेकर 3 तक, एंड फिर 2 से लेकर
4 तक, राइट। अगर बाई द वे समझ गए k = 4 हो जाए तो क्या कैसे ट्रेवल करना, k = 4 हो जाएगा तो हमको ये कॉलम पे एक ही बार ट्रेवल करना पड़ेगा, और रो पे कितनी बार ट्रेवल करना पड़ेगा, 2 बार, एक बार 0 से लेके 3 तक एंड एक बार 1 से लेके 4 तक, ठीक है। तो एट देन ये हो क्या रहा है कि जो भी लेंथ है ना हमारी, जो भी रो की लेंथ है वो 5 मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ रो है, जो ग्रिड की जो रो है, ठीक है। ग्रिड की रो माइनस के प्लस 1 इस पे डिपेंड है, ठीक है, इसी पे डिपेंड होगा। कॉलम की जगह पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे रो का हम लोगों ने लेंथ लिया, ठीक है, यहाँ सब लोग लेंगे कॉलम की लेंथ माइनस के एन प्लस 1, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये आंसर होगा कैसे। जैसे मान लीजिए k = 3 है, ठीक है, तो 5 रो थी, इसमें से 3 माइनस कर देंगे, k = 3 माइनस कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, 3 आ गया, यानी कि हमको 3 रो पे टेबल करना था। कॉलम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 - 3 + 1 यानी 2, यानी कि कॉलम की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, यानी कि हम लोग 2 बार टेबल कर रहे थे, ठीक है। यही k = 2 हो जाए तो क्या होगा, 5 - 4 + 2 यानी 2 टाइम टेबल कर रहे थे हम लोग नीचे, ठीक है, एंड कॉलम पे एक बार टेबल कर रहे थे यहाँ से। तो जो रो एंड कॉलम की जो बनेगी लेंथ, वो क्या बनेगी, रो लेंथ माइनस के प्लस 1 एंड कॉलम लेंथ माइनस के प्लस 1। ये रो और कॉलम लेंथ किसकी है, ये ग्रिड की है, जो हमें गिवन ग्रिड होगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। बस हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें हम ट्रेवल कैसे करेंगे, ठीक है। ट्रेवल एनालिसिस हम क्या कर रहे थे कि हम लोग हर ग्रिड में जा रहे थे, ठीक है, एंड हर ग्रिड में हम ट्रेवल कर रहे थे, यानी सारे एलिमेंट को चेक कर रहे थे, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे होगा। जैसे मान लीजिए, देखिए, जैसे मान लीजिए ये ग्रिड है, ठीक है हमारी, हमको सबसे पहले 0 रो, यानी कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ तक ट्रेवल कर रहे थे ये वाली चीज़, एंड फिर नीचे कहाँ तक था, 2 तक था, यानी कि हम लोग इसमें ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है। तो हम बेसिकली करेंगे क्या कि हम स्टार्ट करेंगे रो 0 से स्टार्ट करेंगे, एंड कहाँ तक जा रही थी एन, यानी कि रो की जो लेंथ थी माइनस के प्लस 1, यानी कि हम लोग रो कहाँ तक ले जाएंगे, 0 तक ले जाएंगे, फिर 1 पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। इससे अधिक नहीं ले जाए, जैसे इससे अधिक ले जाएंगे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, लेंथ जो 3 की जो रेंज है वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू किस पे जाएंगे हम लोग, 0 और 1, यानी कि हम लोग एक बार यहाँ तक एक बार यहाँ इस कॉलम के लिए निकालेंगे, एक बार इस कॉलम के लिए निकालेंगे, ठीक है। एंड कॉलम इक्वल टू कैसे जाएंगे हम लोग, एक बार इस रो के लिए, फिर एक बार इस रो के लिए, फिर एक बार इस रो के लिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग इस रो पे गए, ठीक है, यहाँ पे तो हम क्या करेंगे कि हम के टाइम्स अपना मैट्रिक्स रन कर देंगे, यानी कि ये पूरा पूरा टेबल कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ये टेबल कैसे करेंगे मैं भी बता दूँ। मान लीजिए कभी मैं रो पे हूँ, ठीक है, जो करंट रो मेरी 0 चल रही है, यानी करंट रो में 0 पे हूँ, ठीक है, इन करंट कॉलम में मैं 0 पे हूँ, यानी कि यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो मेरे को के टाइम्स इधर जाना है, फिर के टाइम्स नीचे भी जाना है, यानी कि जो मेरी कॉलम होगी ना, जो मेरी नेक्स्ट कॉलम होगी, ठीक है, वो जो करंट कॉलम है एंड प्लस के टाइम मतलब 3 बार आगे जाऊँगा, ठीक है। एंड जो करंट रो है ना हमारी, जो रो है करंट वाली, वो भी के टाइम्स नीचे आएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे जैसे ये खत्म हुआ, जैसे ये आगे बढ़ा, कॉलम में यहाँ पे आ गया हूँ, रो अभी 0 पे, यानी कि अब ये वाला मैं ट्रेवल कर लूँगा के टाइम्स, ठीक है। फिर जैसे ये खत्म हो जाएगा ये वाला चीज़, मन देखिए खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 खत्म हो गया, ठीक है। फिर ये 1 आ जाएगा, यानी कि अब पहले वाले रो पे आ जाऊँगा, ठीक है। फिर कॉलम 0 से स्टार्ट करूँगा, यानी फिर यहाँ से स्टार्ट करूँगा एंड फिर ये वाला ट्रेवल करूँगा, ठीक है। ये सारे एलिमेंट यहाँ से मैं निकालता रहूँगा, ठीक है। और यहाँ तक समझ गए तो क्वेश्चन हो गया 80% सॉल्व, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके एलिमेंट हम लोग निकालेंगे कैसे, और उसमें डुप्लीकेट कैसे रिमूव करेंगे, और फिर मिन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हमको डुप्लीकेट निकालना है, ठीक है, मतलब डुप्लीकेट को हटाना है, रिमूव करना है, ठीक है, सिंपल ही है, हम अपना हेडसेट यूज करेंगे। यानी मान लीजिए ये एलिमेंट है, ठीक है, के एच 3 कुछ भी दिया है, इसमें जो भी एलिमेंट है, मान लीजिए 1 1 3 2 5 मल्टीपल्स टाइम है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि सारे वैल्यू को हम लोग सेट में डाल देंगे, ठीक है। और सेट में डालते हैं तो सिंपल है, सेट बना के डॉट ऐड लगा देंगे, तो सारा का सारा वैल्यू ऐड होता जाएगा एक एक करके। जैसे जैसे हम लूप में टेबल करेंगे, एक एक वैल्यू इसमें ऐड करते जाएंगे, जैसे डुप्लीकेट आएगा उस सेट में आएगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद अब मेन चीज़ है कि अब यहाँ तक हो गया, तो 90% भी हो गया सॉल्व, ठीक है। अब मेन चीज़ है कैसे निकलेगा, ठीक है, अब वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, अब जैसे हम लोग सेट यूज किया, ठीक है, सेट हम लोगों ने बना लिया सारा, बट सेट में ना ऑर्डर सेम नहीं होता है। जैसे बाई जब मान लीजिए 1 आया, 3 आया, फिर 100 आया, फिर 200 आ गए एलिमेंट, फिर 3 आ गया, ठीक है। तो इस सेट में ऑर्डर सेम नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे कि सेट में फिर हमको डिफरेंस निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेन डिफरेंस निकालना है, जैसे यहाँ का डिफरेंस हो गया 2, यहाँ का हो जाएगा कुछ, यहाँ का भी हो जाएगा कुछ, यहाँ का भी हो जाएगा कुछ, ठीक है। क्या पता इससे और इसका डिफरेंस मिनिमम हो, जैसे मान लीजिए क्या पता यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस मिनिमम हो, ठीक है। तो हम फिर ये हो जाएगा एन स्क्वायर, बार बार टेबल करेंगे, यानी इसको मिन मान के पूरा टेबल करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, क्योंकि हम लोग एक बार यहाँ पे कर रहे हैं, फिर इसके लिए फिर बार बार लूप चला रहे हैं, ठीक है। इसको ऑप्टिमल करने का एक तरीका होता है, क्या होता है, सेट से ना करके हम यहाँ से क्या इस्तेमाल करेंगे, लिस्ट इस्तेमाल करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि सारा एलिमेंट हेडसेट में डाल लिया, ठीक है,
एंड हेडसेट को हम क्या कर देंगे, फिर लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हेडसेट को क्या करेंगे हम, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एंड लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद जैसे मान लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी सारी की सारी वैल्यू, ठीक है। तो हम सब पे इटरेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने से क्या फ़ायदा होगा, ये देखिए, मान लीजिए जैसे मैंने इसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5, यानी कि जो नज़दीक वाली वैल्यू होगी ना, वो सब साथ में आ जाएंगे, ठीक है। और इनके बीच गैप ज़्यादा नहीं बचेगा। जैसे मान लीजिए 1 के बाद 2 आया, ठीक है। अब 2 के बाद अगर मान लीजिए अगर 100 आ गया, ठीक है, मान लीजिए फिर 102 है, ऐसे कर गया, ठीक है। तो जो मान लीजिए इसके बीच में जो गैप है, अगर मैं सेट में रखता तो इसका ऑर्डर सेम नहीं होता, ठीक है। बट मैं इसको लिस्ट में सॉर्ट कर दिया हूँ, तो ये सेम ऑर्डर में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंस देखिए, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये ऑर्डर में आ जाएगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना बेसिकली क्या करेंगे, हम एक मिन वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। इसमें हम इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम उसे माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो हम चेक कर लेंगे क्या ये मिनिमम से छोटा है। अगर छोटा है तो मिनिमम को हम अपडेट कर देंगे, अगर छोटा नहीं है तो मिनिमम को हम नहीं अपडेट करेंगे, ठीक है। और ऐसे हमारा निकल जाएगा क्या, मीन निकल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, -3 है एंड 1 है, ठीक है। हम लोगों ने मान के रखा मीन की वैल्यू इन्फिनिटी, ठीक है। जैसे माइनस की कुछ वैल्यू आएगी अपडेट कर देंगे, हमेशा अपडेट करते जाएंगे, अपडेट करते जाएंगे, अपडेट करते जाएंगे। लास्ट में क्या आ जाएगा 1, एंड 1 को कर देंगे हम 1 पे क्या कर देंगे, हम आंसर में अपना पुटअप कर देंगे जहाँ पे भी ये लोकेशन होगी, ठीक है। और बाई द वे ये भी हो सकता है, क्या पता कि बार बार एलिमेंट सेम आ जाए, मान लीजिए 7 ही आए, ठीक है, एंड उसके बाद कुछ हो ही ना, तो उसमें क्वेश्चन में था, वहाँ पे आप 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया 100% सॉल्व। मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या करना है, के एम को दी रहेगी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उतना टेबल करना है, यानी कि इसे 3 × 3 है, सिंपल है। 3 × 3 पर टेबल करते जाएंगे बार बार। सबसे पहले रो निकाल लेंगे, कॉलम निकाल लेंगे, ठीक है। रो की रेंज पता कर लेंगे, एंड कॉलम की रेंज पता करके हम अपना एक आंसर का एक ग्रिड बना लेंगे, 2D ग्रिड, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे आंसर का 2D ग्रिड बना लें, ठीक है। टेबल करना स्टार्ट करेंगे, सारी वैल्यू को हर वाली ग्रिड में सेट वाली वैल्यू में डाल देंगे, ठीक है। सेट वैल्यू डालने के बाद के इंटू के टाइम्स टेबल कर रहे थे, ठीक है। फिर सेट को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, एंड फिर लिस्ट से हम लोगों ने मिनिमम निकाल लिया। मिनिमम निकालने के बाद हम लोगों ने फिर आंसर भर लिया, एंड आंसर भरने के बाद फिर क्या कर दिया हम लोगों ने, रिटर्न कर दिया आंसर, ठीक है। बात करते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इसकी, m × n। m × n क्यों होगी, क्योंकि हम सब पे टेबल कर रहे हैं, ठीक है। k × k क्यों होगा, क्योंकि k × k के ग्रिड में हम बार बार टेबल कर रहे थे, राइट। एंड ये log k कहाँ से आया, क्योंकि देखिए हम जब भी सॉर्ट करेंगे ना, सॉर्ट का क्या होता है, n log n होता है हर टाइम, पता ही होगा, ठीक है। तो हम लोग k टाइम्स टेबल कर रहे थे, तो k log k हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये वाली शॉर्ट वाली हो गई, तो इसकी टाइम छोटी हो जाएगी इतनी। स्पेस क्वांटिटी हर बार हम लोग सेट ले रहे हैं k × k टाइम्स का, ठीक है। सेट में सारी वैल्यू हम लोग इंटर तो कर रहे थे ना, k × k सेट की जो भी मैट्रिक्स थी। तो क्या पता सारे के सारे यूनिक एलिमेंट हो, तो सारे के सारे आ जाएंगे सेट में। तो सेट की वो स्पेस क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, k × k हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक समझ गए तो देन कोड देखते हैं, इसका कोड इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर इसका कोड देख लेते हैं, ठीक है। कोड में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम m × n लेंगे, ठीक है। जब हम ग्रिड रो एंड कॉलम ले रहे थे, तो यहाँ से ग्रिड की रो ले लिया, यहाँ से ले लिया हम लोगों ने कॉलम, ठीक है। एंड उसके बाद हम एक आंसर लेंगे। आंसर में क्या कर रहे थे, हम अपना स्टोर कर रहे थे ग्रिड की जो भी लेंथ हो रही थी। तो लेंथ कैसे निकाले थे पता ही है, यहाँ से ले लिया आंसर, एंड रो -k n+1 करके हम अपना निकाल रहे थे, राइट। एंड हम कॉलम में भी सेम वही काम करेंगे, यहाँ से हो गया, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, अपना ट्रेवल करना स्टार्ट कर देंगे, हर एक विंडो बजाएंगे, ठीक है। हर एक छोटी छोटी विंडो बजाएंगे, एंड अपना सारे एलिमेंट निकालेंगे। तो यहाँ से 4 i से 0 किया, एंड कहाँ तक जा रहे थे पता ही होगा आपको, -k तक, ठीक है। एंड उसके बाद फिर कॉलम हर, ठीक है, नीचे जा रहे थे कॉलम पे भी। एंड उसके बाद सबसे पहले क्या कर रहे थे हम लोग इसको, अब यहाँ से अपना विंडो स्टार्ट कर रहे थे, k × k साइज़ की विंडो। k × k साइज़ की विंडो कैसे करनी थी, हम सबसे उसमें हेडसेट ले रहे थे। हेडसेट क्यों ले रहे थे, ताकि सारे एलिमेंट को हम हेडसेट में स्टोर कर पाएँ, ताकि हमको डुप्लीकेट वहाँ पे हट जाए, ताकि सारे के सारे यूनिक मिले, ठीक है। एंड फिर अपना ट्रेवल कर लेंगे k × k साइज़ की विंडो पे। ट्रेवल कैसे करेंगे पता ही है, फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने i, j और k ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम लोगों ने एक पहले मिनिमम ले लिया, मिनिमम केस ले लेंगे, ताकि मिनिमम वैल्यू यहाँ से हमारी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा, एंड फिर लगा लेंगे आई नहीं है, सॉरी, यहाँ से IL, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते जाएंगे, हम नेक्स्ट करते जाएंगे, एंड उसके बाद फिर दोबारा फॉर लूप लगा लेके। तो k × k एक साइज़ की रन कर रहे थे, तो हमको 2 बार लगाना पड़ेगा फॉर लूप, राइट। और यहाँ से m ले लिया, ठीक है, और ये जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे में क्या करेंगे हम इसको बेसिकली, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेट में ऐड कर दे रहे थे सारी वैल्यू को, ठीक है। एंड सारी वैल्यू को ऐड कर दिया, सिंपली कुछ नहीं करना इस लूप में, ठीक है। एंड फिर क्या करेंगे, हमको सेट को कन्वर्ट कर देंगे लिस्ट में, और उसको सॉर्ट करेंगे, राइट।
ताकि हमको ट्रेवल करने के लिए और मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए ईजी हो। तो सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ से लिस्ट बना लेंगे, न्यू लिस्ट यहाँ से, ठीक है। एंड अपने सेट को इस लिस्ट में डाल देंगे, सिंपली यहाँ से अरे लिस्ट और यहाँ से सेट डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मिनिमम निकालेंगे। मिनिमम कैसे निकालेंगे, सिंपल है, कैसे निकालते हैं मिनिमम, पहले सॉर्ट करके निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ से हो गया सॉर्ट और फिर ये लगा दिया फॉर लूप लगाने के बाद क्या हो जाएगा, इंट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई नहीं होगा, ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। एंड या उसके बाद हम उसकी पूरी साइज़ तक जाएंगे, ठीक है, जो भी लिस्ट की साइज़ होगी, ठीक है। एंड फिर प्लस करते जाएंगे, एक एक इंक्रीज़ करते जाओ, ठीक है। एंड फिर आप चेक कर लो कि अगर प्रीवियस वाला सेम नहीं है, ना भी करेंगे तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लगा लेते हैं चेक, ताकि सेफली हम लोग बचे रहें, ठीक है। तो कैसे हो रहा था ये कि जो गेट वैल्यू थी, जो प्रीवियस वाली थी, वो करंट के बराबर नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ से सिंपल है, मिनिमम अपना अपडेट कर देंगे, मैट डॉट मेन निकाल लिया मेन, और उसके बाद फिर फाइंड कर लिया लिस्ट डॉट गेट करंट का है अभी, फिर माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ माइनस नहीं था, ठीक है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा ना, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे थे, राइट। तो यहाँ से माइनस नहीं करेंगे, नॉट इक्वल टू लगा देंगे, ओके। एंड फिर हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस वाली वैल्यू क्या हो जाएगा, गेट n-1, यानी कि हमको पिछला वाला निकालो, अगर नहीं है तो अपडेट कर दो, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम क्या कर रहे थे, यहाँ से सिंपली और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, आंसर को अपडेट कर देंगे। आंसर को अपडेट कैसे कर रहे थे, अगर बाई द वे अगर जो मिनिमम है अभी, ठीक है, वो इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू ही रहा, यानी कुछ मिला ही नहीं, तो हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे 0 रखेंगे, राइट। एंड अगर ऐसा नहीं था तो जो भी अपडेट आई थी आंसर, हमको आंसर में रखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से रिटर्न करा देंगे अपना मिनिमम, ठीक है। एंड हम कराते हैं रन, और रन हो जाएगा आराम से, हाँ, बिना गलती के रन हो नहीं सकता, तो क्या है, ओके, ठीक है, कैपिटल होता है ना, ओके, ये हो गया। अब क्या है, ओके, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना होता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं काम करेगा, ठीक है। अब हो जाएगा रन, सिंपली रन करते हैं, और क्या है, डबल इंट, अच्छा आंसर नहीं होगा ना ये, ठीक है, अब ठीक है, मिनिमम होगा। आउट ऑफ इंडेक्स कहाँ चला गया, क्यों जा रहा है, अच्छा जी जे प्लस के हो रहा है, हाँ, ये कॉलम वाला दिक्कत है क्या, हाँ ठीक है, अब हो जाना चाहिए, ठीक है, हम नहीं बोलूँगा, नहीं तो फिर पता हो गया, चलो थैंक यू। अब ये हो जाएगा सबमिट, ठीक है, सबमिट करके देखते हैं इसको, और ये हो जाना चाहिए, ठीक है, सब कुछ यार डन, आज की स्ट्रिक पूरी। एंड आप ऐसे ही लिट कोड का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।